नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आइए आज हम खीर बनाएंगे। कद्दू की फलाहारी खीर बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो पीला पका कद्दू, 1 लीटर दूध, आधा कटोरी खोवा, 1 कटोरी शक्कर, 1 चम्मच शुद्ध घी, कुछ कटे मेवे, 2 चम्मच पिसा नारियल, कुछ किशमिश, कुछ बादाम, कुछ काजू, आधा चम्मच इलायची पाउडर और कुछ केसर। खीर बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध रखा है। अब दूध भी आधा उठ चुका है। दूध को हमने गैस पर चढ़ाकर 1 लीटर दूध का उबालकर आधा लीटर दूध कर लिया है। इसको इस तरह से दूध गाढ़ा है। अब हम इसको खीर में डालेंगे। खीर में डालने के लिए हमने दूध को पहले ही औंट लिया है, क्योंकि दूध को उबालने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम पहले से ही दूध को गाढ़ा करके रखें। कद्दू का छिलका निकालने के बाद हमने कद्दू को इस तरह से छोटे पीसों में काट लिया है। अगर आपको कद्दू को घिसकर खीर बनाना है तो आप घिसकर भी बना सकते हैं। अब हम कद्दू की खीर बनाते हैं। खीर बनाने के लिए हम सबसे पहले पैन गरम करते हैं। अब पैन गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। अब घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें कटे हुए कद्दू डालेंगे। कद्दू डालने के बाद हम इनको धीमी आंच पर भूनते हुए पकाएंगे। कद्दू को अच्छी तरह से चला दें। फिर इसके बाद हम ढक्कन ढककर कद्दू को 15 मिनट के लिए पकाएंगे। कद्दू को बीच में चेक कर लें कि कहीं कद्दू नीचे से जल तो नहीं रहा है, और एक बार फिर से कद्दू को चला दें। और हम अब फिर से ढक्कन ढककर पकाएंगे। अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन निकालकर कद्दू चेक कर लेते हैं। अब कद्दू अच्छी तरह से पक गया है, यह दबने लगा है। जब कद्दू पकाते समय आप आंच का विशेष ध्यान रखें। कद्दू में पानी अपने आप निकलता है ढक्कन ढकने के बाद, इसलिए आंच को धीमी रखें, नहीं तो पानी सूख जाएगा और कद्दू कच्चा रह जाएगा। इसलिए ढक्कन ढककर धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। इस तरह से कद्दू पकने के बाद अब हम इसको मसल देंगे। कद्दू अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसको मसल देते हैं। इस तरह से मसलने के बाद अब हम इसमें शक्कर और खोवा डालेंगे। इस तरह से हमने सारे कद्दू को अच्छी तरह से मसल दिया है। देख लें आप किस तरह से कद्दू चिकना हो गया है। अब हम इसमें दूध, शक्कर, खोवा डालेंगे। अब हम इसमें मोटा हुआ दूध डालेंगे, जो हमने 1 लीटर दूध को आधा लीटर उबाल कर रखा है। इस तरह से दूध डाल दें, शक्कर डाल दें। अब इसको हल्का सा चला दें और हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। इस तरह से दूध और शक्कर डालने के बाद अब हम डालेंगे खोवा। खोवा को हमने थोड़ा सा दूध में घोल लिया है, जिससे खोवा में गुठलियां ना रहें। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए मेवे। कुछ मेवे हमने ऊपर से सजाने के लिए रखे हैं। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और केसर। इस तरह सारी चीजें डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे और 5 मिनट और पकाएंगे। खीर को बीच बीच में चलाना भी है। इस तरह से आप धीमी आंच में खीर को गाढ़ा होने दें। बीच बीच में चलाते रहें ताकि नीचे से चिपके ना। अब खीर बहुत कुछ गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा और चलाएंगे।
अच्छी तरह से मिला देते हैं हम खीर को। अब देखिए खीर इस तरह से बन चुकी है। अब हम इसका गैस बंद कर देते हैं। इस तरह से खीर बनकर तैयार है। आप चेक कर लें आपको खीर कितनी गाढ़ी और कितनी पतली चाहिए। अगर आपको लगता है कि खीर को और पतला रखना है तो इसको आप कम उबालें। देखिए कि खीर कितनी अच्छी चिकनी चिकनी दिख रही है। अगर आप किसकर कद्दू को खीर बनाना चाहते हैं तो आप किसकर भी बनाएं। इस तरह की खीर बहुत ही जल्दी बन जाती है। आप इसको किसी भी व्रत में बना सकते हैं। इस तरह से फलाहारी खीर बनाने में 20 से 25 मिनट ही लगते हैं। इसलिए आपको जब भी व्रत में बनाना हो तो आप कद्दू की खीर बना सकते हैं। अब खीर अच्छी तरह से बन चुकी है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। हमने इस तरह से खीर को बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको बचे हुए मेवे से सजा देंगे। खीर को आप ठंडी और गर्म दोनों तरह से खा सकते हैं। कद्दू की खीर बनाकर रख लें और व्रत में आप 2 दिन तक इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से मेवा डालकर खीर सजाएं। कद्दू की स्वादिष्ट फलाहारी खीर बनकर तैयार है। इसको नवरात्रि व्रत में बनाइए और इसका फलाहार कीजिए।